D1 exercise 10A question number 6. X, Y and Z are three angles lying on a straight line. पहले तो ये समझते हैं कि लेट अस सपोज हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन है और उसके ऊपर तीन एंगल्स हैं। एक एंगल है X, दूसरा एंगल है Y डिग्रीज और जो थर्ड एंगल है वो है Z डिग्रीज और वो क्या करें स्ट्रेट लाइन पर लाई करते हैं। तो पार्ट ए में वो ये कह रहा है कि इफ y इज 45 डिग्री z इज 86 डिग्री फाइंड द वैल्यू ऑफ x। y की यहाँ वैल्यू क्या है 45 डिग्रीज एंड द वैल्यू ऑफ z इज 86 डिग्रीज। तो पूछ रहे बताएं x की क्या वैल्यू होगी। तो चूंकि ये देखिए तीनों एंगल्स स्ट्रेट लाइन पर लाई करते हैं तो इनका सम भी क्या होगा 180 डिग्री। x डिग्री प्लस y डिग्रीज प्लस z डिग्रीज तीनों एंगल का सम होगा 180 डिग्री। रीजन क्या है कि ये एडजेसेंट एंगल्स हैं ऑन अ स्ट्रेट लाइन। अच्छा तो ये देखिए हमें x की वैल्यू तो फाइंड करनी है लेकिन हमें y और z की वैल्यूज गिवन है। y की वैल्यू क्या गिवन है 45 डिग्री। इट्स मीन्स y की जगह हम रिप्लेस कर देंगे 45 एंड z की वैल्यू 86 है तो z की जगह हम 86 रिप्लेस करेंगे। तो 45 प्लस 86 ये हमें वैल्यू मिलेगी 131 डिग्रीज। तो चूंकि हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है तो 131 को हम लेके जाएंगे दूसरी तरफ। ये दूसरी तरफ इधर यहाँ पे ऐड हो रहा है तो ये दूसरी तरफ जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें वैल्यू मिलेगी 149 डिग्री। अब हम चलते हैं पार्ट बी की तरफ। पार्ट बी में जो हमें एंगल गिवन है वो है 2y डिग्रीज। अब यहाँ आप देखिए पार्ट बी में जो हमें x गिवन है ना वैल्यू ऑफ x वो x है इक्वल टू y डिग्रीज के और जो z है वो है इक्वल 3y डिग्रीज के। और पूछा ये जा रहा है कि बताएं y की वैल्यू क्या है। तो अगेन आप देखें क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन है तो x y और z इन तीनों एंगल्स का जो सम होगा वो 180 डिग्रीज के होगा। रीजंस आपने ज़रूर लिखने ये बात याद रखें क्योंकि रीजंस के ज़रूर 0.25 या हाफ मार्क होता है 0.5 मार्क होता है। तो इन तीनों एंगल्स का सम क्या होगा 180 डिग्रीज। अब देखें x उन्होंने हमें क्या दिया है क्वेश्चन में 2y डिग्रीज तो x की जगह हम पुट करेंगे 2y। ये y तो वैसे ही रहेगा क्योंकि ये हमें फाइंड करना है और z की वैल्यू क्या है 3y डिग्री मीन z की जगह हमें क्या पुट कर देना है 3y डिग्री। तो अब ये देखें ये तीनों लाइट टर्म्स हैं हम इन्हें ऐड कर सकते हैं 2 प्लस 1 प्लस 3 2 प्लस 1 3 3 प्लस 3 6 y डिग्रीज आ गए। अब यहाँ देखिए y के साथ ये जो कोफिशिएंट इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी तरफ जाके ये डिवाइड हो जाएगा। इसे जब हम डिवाइड करेंगे तो हमें y की वैल्यू मिलेगी एंड दैट इज 36 डिग्री।